मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब कसूर शहर के अंदर बुल्ले शाह का दरबार नहीं था, जब कसूर शहर के अंदर बाबा कमाल चिश्ती का दरबार नहीं था, जब ये अल्लाह के बंदे दुनिया में नहीं आए थे, उस वक्त कसूर वालों को रोजी रोटी कौन देता था? अल्लाह ही। जज़ाकल्लाह। मैं लाहौर वालों से भी पूछना चाहता हूं, जब लाहौर के अंदर अली हजवेरी का दरबार नहीं था, जब अली हजवेरी इस दुनिया में नहीं आए थे, उस वक्त लाहौर वालों को बेटे और बेटियां कौन दिया करता था? अल्लाह ही दिया करता था। मैं बगदाद वालों से पूछना चाहता हूं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को मदद के लिए पुकारने वालों से पूछना चाहता हूं, जब पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह इस दुनिया में नहीं आए थे, जब आसमानों के रब ने उनको पैदा नहीं किया था, उस वक्त पूरी कायनात के लोगों की मदद कौन करता था? जज़ाकल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए फिरऔन के दरबारियों हवारियों, मुझे इस बात का जवाब देना, जब फिरऔन दुनिया में नहीं था, उस वक्त लोगों की रोजी रोटी के बंदोबस्त करने वाला कौन था? अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना बिमा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय अतवक्कअु अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा। क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ।
क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहा अल-ऊला वज़्मुम यदक इला जनाहिक तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। मेरे मालिक तो जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई। जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई। उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ। कभी कुआं कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ। कभी एक मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। मेरे मालिक तो जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। और मेरे अल्लाह की रहमत और इनायत देखिए हाफिज। मेरे अल्लाह की रहमत और इनायत देखिए हाफिज। कि मूसा लेने जाए आग तू पैगंबरी अता कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ात बाबरकत के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक दाता दस्तगीर फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्ली शैइन कदीर है। सारी कायनात को बनाने वाला निज़ाम कायनात को चलाने वाला बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद्दो हिसाब दुरूद सलाम सैयदुल बशर सैयदुल रसूल कौनैन के ताजदार मदनी सरकार नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म आला हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अतहर पर हज़रात अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर बनी इसराइल की कौम में पैदा हुए। बनी इसराइल की कौम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र के अंदर आई थी।
और एक अरसे तक बड़ी आबोताब, बड़ी शान शौकत से जिंदगी गुजारती रही। जब उन्होंने बदअमालियां की, अल्लाह की नाफरमानियां की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिस्र के असल बाशिंदे जो किब्ती लोग थे उनको बनी इसराइल के लोगों पर मुसल्लत कर दिया। और फिर फिरऔन आया, उसने तो जुल्म की इंतहा कर दी और ऐसा बंदोबस्त किया कि हमेशा हमेशा के लिए किब्ती लोग आका बनकर रहे और बनी इसराइल के लोग हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन के रहे। जबरदस्ती उनसे काम करवाए जाते, बड़े मुश्किल और मुशक्कत वाले काम करवाए जाते, खेती बाड़ी के काम, नहरें खुदवाने के काम और बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें बनाने के काम बनी इसराइलियों से करवाए जाते और उनकी औरतों को घरों के अंदर खिदमत के लिए रखा जाता। फिरऔन ने उनको गुलाम बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरऔन की गुलामी से छिड़वाने के लिए बनी इसराइल के अंदर हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसा कि पिछले जुमे में हमने ये सारी चीजें समाअत फरमाई हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिर फिरऔन के घर में पाला, उसकी परवरिश की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। फवकज़हु मूसा फकज़ा अलैहि, गलती से एक कत्ल हुआ, मदियन के इलाके में चले गए। मदियन के इलाके में 10 साल ठहरे अल्लाह के वली हजरत शुएब रहमहुल्लाह के घर में और 8 साल खिदमत के बदले में ये हक महर था। उन्होंने एक बेटी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया और 2 साल खिदमत की। 10 साल का अरसा गुजारने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना समेत मिस्र की तरफ वापस आ रहे हैं, अपने इलाके की तरफ। रास्ते में वादी मुकद्दस तुवा के अंदर हजरत मूसा पैगंबर पर पहली वही का नुज़ूल हुआ और अल्लाह ने उनको नबुव्वत अता फरमाई, जिसका जिक्र हमने पिछले जुमे में भी किया था। और याद रखें, जब पहली दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, पहली वही का नुज़ूल किया, नबुव्वत अता फरमाई वादी मुकद्दस के अंदर, अल्लाह ने यहाँ पर एक नबुव्वत अता फरमाई और 2 मोजज़े अता फरमाए। कितने मोजज़े अता फरमाए? एक मोजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, वो लाठी को फेंकते तो वो सांप बन जाता, उसको पकड़ते तो फिर लाठी डंडा बन जाता। और दूसरा मोजज़ा अता फरमाया, हजरत मूसा पैगंबर जब अपना हाथ अपनी बगल से ऐसे निकाल के लोगों के सामने यूं अया करते तो उनका हाथ रोशनी की तरह, नूर की तरह चमकने लग जाता। ये 2 रोशनियां, ये 2 मोजज़े, ये 2 निशानियां, ये 2 आयतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और ये निशानियां देकर अल्लाह ने उनको फिरऔन के दरबार में भेजा कि अब फिरऔन के पास जाओ और उसको दावत दे दो। वो बहुत बड़ा बागी बन चुका है, वो बहुत बड़ा सरकश बन चुका है। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुरान की आयात की रोशनी में इस वाकया को हम तफसील के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। दुआ है कि जो कुछ मैं बयान करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको इससे सबक हासिल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, ए मूसा आप मुकद्दस वादी के अंदर हैं, आप एक पाकीज़ा जगह के अंदर हैं। व अना अख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा, मैंने आपको पसंद फरमा लिया है, मैंने आपको मुंतखब फरमा लिया है, मैंने आपको चुन लिया है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी नबुव्वत के लिए और अपनी रिसालत के लिए, अपनी पैगंबरी के लिए मुंतखब फरमा लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ननी अनल्लाहु ला
इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी मूसा, बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई भी माबूद नहीं है, मेरे अलावा कोई भी मसजूद नहीं है, मेरे अलावा कोई भी हाजत रवा नहीं है, मेरे अलावा कोई भी मुश्किल कुशा नहीं है। जब भी इबादत करनी है ऐ नबी मूसा, मैं अल्लाह की इबादत करनी है। व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरे साथ राबता कायम करने के लिए नमाज कायम करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज का दर्स दिया। पहली वही के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का पैगाम दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बातों के बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है। हालांकि अल्लाह को पता है मूसा के हाथ में एक लाठी है, मूसा के हाथ में एक डंडा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गदमी व लिया फीहा मआरिब उखरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह मेरे हाथ में एक लाठी है, मेरे हाथ में एक डंडा है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सवाल के बगैर ही दो तीन बातें और भी कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस लाठी के साथ मैं टेक लगाता हूँ, इस लाठी के साथ मैं टेक भी लगाता हूँ, और इसके साथ मैं अपनी बकरियों के लिए दरख्तों के पत्ते भी उतारता हूँ। वलिया फीहा मआरिब उखरा, और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं इस डंडे के सहारे से करता हूँ, इस लाठी की मदद से करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अहले इल्म ने लिखा है, अल्लाह ने पूछा तेरे हाथ में क्या है। हजरत मूसा ने फरमाया मेरे हाथ में डंडा है। बात यहाँ पर खत्म हो गई थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ बात करके, अल्लाह के साथ कलाम करके इतना लुत्फ आया, इतना मजा आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानबूझ के बात को लंबा करते जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ये लाठी है, मैं इसके ऊपर टेक लगाता हूँ, मैं इसके साथ अपनी बकरियों के लिए पत्ते उतारता हूँ, और इसके साथ मैं बहुत सारे काम करता हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन हो गया कि मेरे हाथ में मेरी लाठी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब मूसा अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अलकिहा या मूसा, ऐ मेरे नबी मूसा इस लाठी को जमीन पे फेंक दो। फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को जमीन पर फेंका तो वो बहुत बड़ा सांप बन जाता है, वो बहुत बड़ा सांप बन के हरकत करने लगता है और दौड़ना शुरू कर देता है। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर कर वापस दौड़ पड़ते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे नबी मूसा डरने की कोई बात नहीं है, ला तखफ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी मूसा आपने डरना नहीं है, खुज़हा वला तखफ, खुज़हा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी मूसा दोबारा इस लाठी को पकड़ लो, इस सांप को पकड़ लो, जैसे ही तू इसको हाथ लगाएगा मैं इसको पहली हालत में लौटा दूंगा। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह एक बेजान लाठी को बहुत बड़ा सांप बना दे और एक बहुत बड़े सांप को एक बेजान लाठी बना दे। ये मेरे अल्लाह की कुदरत का कमाल है। अल्लाह के अलावा कोई ऐसी कुदरत रखने वाला हो सकता? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौजज़ा अता फरमाया कि जब भी आप इस लाठी को
फेंकेंगे तो वो सांप बन जाएगा। और दूसरा मौजज़ा अल्लाह पाक ने अता फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वज़्म यदका इला जनाहिका तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू आयतन उखरा। अल्लाह फरमाते हैं आप अपने हाथ को अपने सीने पे मारिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बगल के अंदर दाखिल किया और जब बाहर निकाला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ रोशनी की तरह चमकना शुरू कर देता है। ये दो निशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा पैगंबर को अता फरमाई। दो निशानियां और दो मौजज़े अता करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा। अल्लाह फरमाते हैं अब जाओ फिरऔन के पास, फिरऔन के दरबार में चले जाओ। वो बहुत बड़ा सरकश, बड़ा जालिम है। उसको जाके बता दो कि असल रब वो है जो आसमानों में है, असल खालिक और मालिक वो है जो जमीन का भी रब है, आसमानों का भी रब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह वो तो बहुत बड़ा जालिम है, मैं उसके दरबार में कैसे जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो पहले ही एक किब्ती को कत्ल करके आया था, वो मुझे जेल के अंदर डाल देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दुआ करते हैं, बड़ी खूबसूरत दुआ है, आपने भी ये दुआ याद करनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते हैं रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी। सूरह ताहा आप घर में जाके पढ़िएगा। सूरह ताहा का दूसरा रुकू इसी दुआ से शुरू हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह एक तो मेरा सीना खोल दे, दूसरे नंबर पर मेरे इस काम के अंदर तू मेरे लिए आसानी फरमा दे, और तीसरे नंबर पर मेरी जबान की लुकनत खत्म कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान अटकती थी और सही तरीके से बात नहीं हो पाती थी। और कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरऔन ने एक दफा पक्का इरादा किया कि अब तो इसको कत्ल करना ही करना है, ये वही बच्चा है जब उसके घर में परवरिश पा रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक फूल और एक आग का अंगारा रखा गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आग का अंगारा मुंह में डाला था, जिसकी वजह से उनकी जबान के अंदर लुकनत आई। और ये इस्राएली रिवायत है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता, हकीकत अल्लाह ही जानता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह मेरी जबान की लुकनत भी खत्म कर दे। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फी अमरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के बाद अल्लाह से एक और दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज दे, मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज दे ताकि मेरा बोझ भी हल्का हो जाए। और सूरतुल कसस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अखी हारून हुवा अफसहु मिन्नी लिसानन फअरसिलहु मई यरिद अन युसद्दिकुनी व इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरा भाई हारून मेरे से ज्यादा फसीहुल लिसान है, वो मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से बात करना जानता है। अल्लाह मेरे भाई को मेरे साथ रवाना कर दे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और दुआ को कबूल फरमाने के बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबुव्वत का एजाज अता फरमा दिया। अहले इल्म लिखते हैं कि पूरी कायनात में
आज तक किसी भाई ने अपने भाई के लिए इतनी बेहतर दुआ नहीं की जितनी बेहतरीन दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून के लिए मांगी थी। उनकी दुआ के बदले में अल्लाह ने उनके भाई को भी नबूवत अता फरमाई। दोनों भाइयों से हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इज़हब अंता व अखूका बिआयाती वला तनिया फी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। अल्लाह फरमाते हैं दोनों भाई फ़िरऔन के दरबार में चले जाओ और वहां जाकर अल्लाह का पैगाम सुना दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुता अलैना औ अन यतग़ा। क़ाला ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा। फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिका फ़अरसिल मअना बनी इस्राईला वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाका बिआयतिन मिन रब्बिका वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। दोनों भाई जब फिरौन के दरबार में जाते हैं, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें डर लग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिरौन के दरबार में जाकर जरा नरम बात करना। हाय हाय, क्या बात करनी है भाई? सख्त लहजे में बात नहीं करनी। आज हमें भी नरमी से बात करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही मंशूर है। इस मिंबर से आप ये नहीं सुनेंगे कि भी फलां काफिर है, फलां मुशरिक है, फलां बिदती है। हम बड़ी नरमी के साथ यहाँ पर लोगों को अल्लाह का कुरान सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। वरना लोग तो बड़े बड़े वाक़यात और बड़े बड़े किस्से कहानियां सुना के चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। फिरऔन बहुत बड़ा जालिम है, लेकिन वहां जाकर बड़े हौसले के साथ, बड़ी नरमी के साथ बात करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह हमें डर लग रहा है, वो तो बहुत बड़ा जालिम है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते हैं ला तखाफा इन्ननी मअकुमा। अल्लाह फरमाते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह तुम दोनों के साथ। अल्लाह अपने बंदों का साथ देता है कि नहीं देता? अल्लाह अपने बंदों का साथ देते हैं। फिर आपने देखा, आपने सुना, आपने पढ़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई समेत फिरऔन के दरबार में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा पहरे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा सिपाही और बहुत ज्यादा निगरान खड़े हुए हैं। कोई भी मूसा पैगंबर को अंदर जाने से नहीं रोक सका। ये अल्लाह की कुदरत है। सीधा फिरऔन के सामने जाकर खड़े हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह शुअरा के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का फिरऔन के साथ जो मुकालमा और मुनाजरा हुआ उसको तफसील के साथ बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर फिरऔन के दरबार में चले जाते हैं और वहां जाकर ऐलान करते हैं इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन। बेशक हम दोनों अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ने हमें आपकी तरफ भेजा है और ये पैगाम लेकर आए हैं अन अरसिल माना बनी इस्राईल। बनी इस्राईल को आजाद कर दो और हमारे साथ रवाना कर दो। जब फिरऔन ने सारी बातें सुनी कि ये वही मूसा है
जिसको मैंने अपने घर में पाला, अपने घर में बड़ा किया। फिरौन कहता है मूसा मैं तुझे जानता हूँ, कई साल तक तू मेरे घर में रहा, तू मेरे घर में परवरिश पाता रहा, और तुझे याद है फ़अलता व फ़अलता फ़अलता कल्लती फ़अलता व अंत मिनल काफ़िरीन। तू हमारे एक किब्ती को कत्ल करके दौड़ गया था, एक किब्ती को कत्ल करके चला गया था। क़ाल फ़अलतुहा इज़न व अना मिनज़्ज़ालिमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जो बंदा कत्ल किया था जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि गलती से वो बंदा मेरे से कत्ल हो गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में बड़ी जुर्रत के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ बातें की। फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन व जअलनी मिनल मुरसलीन। फिरौन ने देखा कि ये मूसा तो हर बात का जवाब दे रहा है, थोड़ा सा भी खौफ महसूस नहीं कर रहा। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया। फिरौन कहता है वमा रब्बुल आलमीन। मूसा बताओ फिर वो रब्बुल आलमीन कौन है? रब्बुल आलमीन कौन से रब की बात करते हो? रब तो मैं हूं। वो अपने आप को रब कहता था ना, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूं, और लोगों को उसने गुलाम बना के रखा हुआ था। क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन। बताओ मूसा रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि, वो रब है जो आसमानों का भी रब है, जो जमीनों का भी रब है, और जो कुछ पूरी कायनात के अंदर चल रहा है उसी के हुक्म से चल रहा है। जो कुछ पूरी कायनात में नजर आ रहा है, इन सारी चीजों का रब एक है जो आसमानों में है, जो अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है। फिरऔन ने जब ये बातें सुनी तो अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया। कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, लाजवाब होना शुरू हो जाता है, और अपने हवारियों से कहता है मुझे बताओ तो सही इस बंदे के बारे तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कैसी बातें कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन की इधर उधर की बातों पे जरा सा भी गौर नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दलाइल पेश करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो रब तो वो है जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादा का भी रब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए फिरऔन के वजीरों मशीरों, फिरऔन को मानने वालों, फिरऔन के दरबारियों, मुझे एक बात का जवाब देना, जब इस कायनात के अंदर फिरऔन नहीं आया था उस वक्त इस कायनात के लोगों का रब कौन था? आप बोले उस वक्त रब कौन था भाई? सारे बोलो उस वक्त रब कौन था? बुलंद आवाज से बोले उस वक्त रब कौन था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ जब फिरऔन नहीं था उस वक्त लोगों को रिज़्क़ देने वाला कौन था? सारे बोले कौन था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और यहाँ पे आपने बोलना है भाई, आपने कहना है अल्लाह ही। कौन था भाई? क्योंकि ये हमारा नारा है कि अल्लाह ही बस। कोई कहता है या अली मदद, कोई कहता है या हुसैन मदद, कोई कहता है या अब्दुल कादिर जिलानी मदद, और हमारा नारा है सिर्फ या अल्लाह मदद। हमारा नारा क्या है भाई? इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और ऊंचा बोलेंगे भाई, पिछले जुमे में आपको ये मैंने सबक दिया था ना, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और
व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। भूल गए हैं ना आप, सबक भूल गए हैं। हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। और अब मैंने आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपने कहना है अल्लाह ही पे जोर लगाना है आपने, ताकि जो बी के बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब कसूर शहर के अंदर बुल्ले शाह का दरबार नहीं था, जब कसूर शहर के अंदर बाबा कमाल चिश्ती का दरबार नहीं था, जब ये अल्लाह के बंदे दुनिया में नहीं आए थे, उस वक्त कसूर वालों को रोजी रोटी कौन देता था? अल्लाह ही। जज़ाकल्लाह। मैं लाहौर वालों से भी पूछना चाहता हूं, जब लाहौर के अंदर अली हजवेरी का दरबार नहीं था, जब अली हजवेरी इस दुनिया में नहीं आए थे, उस वक्त लाहौर वालों को बेटे और बेटियां कौन दिया करता था? अल्लाह ही दिया करता था। मैं बगदाद वालों से पूछना चाहता हूं, अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह को मदद के लिए पुकारने वालों से पूछना चाहता हूं, जब पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह इस दुनिया में नहीं आए थे, जब आसमानों के रब ने उनको पैदा नहीं किया था, उस वक्त पूरी कायनात के लोगों की मदद कौन करता था? जज़ाकल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए फिरऔन के दरबारियों हवारियों, मुझे इस बात का जवाब देना, जब फिरऔन दुनिया में नहीं था, उस वक्त लोगों की रोजी रोटी के बंदोबस्त करने वाला कौन था? फिरऔन ने जब ये बात सुनी, अल्लाहु अकबर, अपने हवारियों से कहता है, मुझे लगता है ये पागल है। आज भी लोग ऐसे ही कहते हैं ना भाई। आप किसी मुशरिक से बात करके तो देखें, जो गैरुल्लाह को पुकारने वाला है, वो भाई आपको लानती, मलऊन और काफिर और पता नहीं क्या क्या कहेगा। फिरऔन ने कहा, मुझे लगता है ये जो रसूल बन के आया है, ये पागल है, ये दीवाना है, ये मजनू है। और मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब तौहीद का ऐलान किया था, 360 बुतों की पूजा और इबादत करने से रोका था, लात मनात हुबल और उज्जा की इबादत से रोका था, तो मक्के वालों ने भी यही कहा था, ये दीवाना है, ये मजनू है, ये पागल है, नाउज़ुबिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके फौरन बाद एक और दलील पेश की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बुल मशरिकी वल मगरिब व मा बैनहुमा इन कुंतुम ताकिलून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो रब मशरक का भी रब है, मगरब का भी रब है, और जो कुछ मशरक और मगरब के दरमियान है, वो सारी कायनात का रब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दादा जान जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को दोहराया। जिस तरह नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फ़ाती बिहा मिनल मगरिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। कुरान सुन के जरा जोर से बोला करें सुभान अल्लाह, ताकि मजमे में आप सब बेदार रहें और नेकियों में इजाफा होता रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के दरबार में कहा था, मेरा रब वो है जो मशरक से सूरज को तलू करता है और मगरब में गुरूब करता है। अगर तू भी रब है तो सूरज को मगरब से तलू करके दिखा और मशरक में गुरूब करके दिखा। फबुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर वहां पे हक्का बक्का रह जाता है, वहां पे उसकी बोलती बंद हो जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के दरबार में जाकर यही बात बयान फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बुल मशरिकी वल मगरिब व मा बैनहुमा इन कुंतुम ताकिलून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
वो मशरक का भी रब है, मगरब का भी रब है। अगर तू रब है तो मशरक से होने वाले, मशरक से तलू होने वाले सूरज को मशरक में गुरूब करके दिखा दे, मगरब में गुरूब होने वाले सूरज को मगरब से तलू करके दिखा दे। जब ऐसी बातें और ऐसे दलाइल अल्लाह के फजलो हिकमत के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में बोले तो फिरौन अब लड़ाई पे उतर आया। फिरौन कहता है मूसा, अगर तू मेरे अलावा किसी और को अपना रब मानेगा, किसी और को अपना दाता दस्तगीर मानेगा, किसी और को अपना हाजत रवा, अपना मुश्किल कुशा मानेगा, किसी और को अपना खालिक और मालिक मानेगा, फिर ऐ मूसा मैं तुझे जेल की बंद कोठड़ियों में डाल दूंगा। फिर क्या करूंगा भाई? ये होता है जवाब मुशरिक का। जब उसको जवाब नहीं मिलता तो फिर लड़ाई पे उतर आता है, फिर झगड़े पे उतर आता है। ला इन इत्तखज़्ता इलाहन गैरी ला अजअलन्नका मिनल मस्जूनीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन सी बात हुई? देखो अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो मैं एक निशानी भी लेकर आया हूं। फिरौन ने कहा वो कौन सी निशानी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को फेंका, वो बहुत बड़ा सांप बन जाता है। अपने हाथ को इस तरह खींचा तो वो रोशन हो जाता है। फिरौन कहता है ये तो बहुत बड़ा जादूगर लगता है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा तेरे पास क्या जादू है? मेरे पास इससे बड़े बड़े जादूगर मौजूद हैं। आप हमारे साथ एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए, उस वक्त पर हमारे जादूगर भी आएंगे, तू भी आ जाना, फिर देखेंगे मुकाबले के अंदर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सूरह ताहा के अंदर लिखा है क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना व अन युहशरन नासु ज़ुहा। यौमुज़्ज़ीना उनके एक जश्न का दिन था जब दरियाए नील के अंदर पानी तुग़यानी में आ जाता था और दूर तक पानी फैल जाता था। इब्ने अशूर ने लिखा है 15 सितंबर का वो दिन था जब किब्ती लोग मिस्र के अंदर बहुत बड़ा जश्न मनाया करते थे और एक जगह पे इकट्ठे हुआ करते थे। फिरौन ने कहा फलां दिन तू उस मौके पे पहुंच जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंच जाते हैं, हर तरफ ऐलान कर दिए जाते हैं, हर तरफ मुनादी हो जाती है। फिरौन के जादूगर भी पहुंच जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दिए हुए मौजज़ात लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे और वहां पे फिरौन के जादूगर भी पहुंचे और जादूगरों ने कहा ऐ फिरौन अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या मिलेगा? दुनिया वालों को दुनिया की लालच होती है ना, लेकिन अल्लाह वालों को सिर्फ अल्लाह की रज़ा मतलूब होती है कि किसी ना किसी बहाने ये लोग राह रास्त पे आ जाएं और आसमानों का रब हमसे राजी हो जाए। फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन अइन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। फिरऔन के जादूगरों ने कहा ऐ फिरऔन अगर हम गालिब आ गए तो फिर हमें क्या मिलेगा? फिरऔन ने कहा मैं तुम्हें अपने मुकर्रब बंदों में बना लूंगा, मैं तुम्हें अपने वजीर और मशीर बना लूंगा, बहुत ज्यादा कुछ अता करूंगा। क़ाल लहुम मूसा आमने सामने हो गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी और फिरऔन के जादूगर भी और मिस्र के तमाम लोग ये मनाजरा देखने के लिए वहां पर हाजिर हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहने लगे ए मूसा पहले आप फेंकेंगे या हम फेंके? क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलका। उन्होंने यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया और अहले इल्म ने लिखा है कि शायद इसी अदब की वजह से अल्लाह ने उनको हदायत नसीब फरमा दी। उन्होंने बाद में हजरत मूसा पैगंबर का कलमा पढ़ा और फिरऔन का इनकार कर दिया। कहने लगे हैं मूसा पहले आप अपना असा फेंकेंगे या हम अपनी लाठियां फेंके? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
पहले आप लोग फेंके। फ़अल्क़ौ हिबालहुम व इसियहुम व क़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून। उन्होंने अपनी रस्सियां और अपनी लाठियां फेंक दी और कहने लगे फिरऔन की इज्जत की कसम हम लोग ही गालिब आकर रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा उनका जादू तो चल गया है, उनकी रस्सियां छोटे छोटे सांप बन गए, उनकी लाठियां भी सांप बन गए और हरकत करना शुरू कर देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर डर जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर खौफ महसूस करते हैं, पता नहीं मेरा मौजज़ा यहाँ पे रूनमा होगा कि नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया। अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे नबी मूसा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, तू भी अपनी लाठी फेंक दे, तू भी अपना असा फेंक दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी को फेंका, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं फ़इज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून फ़उल्क़िया अस्सहरतु साजिदीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को फेंका, वो बहुत बड़ा सांप बनकर जादूगरों की लाठियों को खा जाता है, जादूगरों के सांपों को खा जाता है। और जब जादूगरों ने देखा उनको ये बात समझ आ गई, हमारे पास तो जो चीज है वो जादू का इल्म है, लेकिन अल्लाह की कसम ये मूसा जो है इसके पास कोई इल्म नहीं है, ये कोई खुदाई ताकत है, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, ये अल्लाह की दिया हुआ मौजज़ा है। जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा, वहां पे तमाम लोगों के सामने, बहुत बड़े इज्तिमा के सामने फ़उल्क़िया अस्सहरतु साजिदीन, सजदे में गिर जाते हैं और क्या कहते हैं आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पे ईमान ले आए। कौन सा रब्बुल आलमीन? रब्बी मूसा व हारून, जो मूसा का भी रब है और हारून का भी रब है। सुभान अल्लाह। फिरऔन ने देखा, कहता है मुझे लगता है ये मूसा तुम्हारा बड़ा है, इसीलिए तुम्हें सब कुछ सिखाया हुआ था। उन्होंने कहा आप जो मर्जी कहें, अब हम उसी रब को मानेंगे जिसको मूसा ने माना, जिसको हारून ने अपना रब माना। हम उसी अल्लाह की बात करेंगे, उसी अल्लाह के सामने सजदा करेंगे, हम उसी अल्लाह को अपना हाजत रवा और उसी अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा मानेंगे। फिरऔन ने कहा याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर तुमने उसका कलमा पढ़ा है, मैं मुखालिफ सिमत से तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा। दायां हाथ बायां पांव, बायां हाथ और दायां पांव, कहता है मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जुज़ू इन नखली, मैं तुम्हें सूली पे लटका दूंगा, खजूर के दरख्तों के ऊपर मैं तुम्हें लटका दूंगा। बड़ी बड़ी धमकियां देता है, लेकिन जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा था और दिल से पढ़ा था। उन्होंने अल्लाह को माना और फरमाने लगे ला ज़हीरा ला ज़हीरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। अब कोई नुकसान नहीं होगा, हम तो यकीनन अपने अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं, हम अपने अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। अब तू जो मर्जी करेगा, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारी हर बात को सुनने वाला अल्लाह है, हमारी हर फरियाद को सुनने वाला अल्लाह है। मुसलमानों, आज हमारा भी यही अकीदा होना चाहिए कि कायनात का निजाम चलाने वाला कौन? आपको जो मैंने सबक दिया है ना भाई, आपने वो लफ्ज बोलना है। आज के 1 साल बाद, 1 महीने बाद जब भी मैं अल्लाह के बारे पूछूंगा ना, तो आपने अल्लाह ही जरब लगानी है। पूरी कायनात के निजाम को चलाने वाला कौन? जज़ाक अल्लाह। सारी कायनात के लोगों को, सारी कायनात के लोगों को रिज़्क देने वाला कौन? सारी कायनात के लोगों को जिंदगी और मौत देने वाला कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन के वाक़े के अंदर बहुत बड़ा दर्स है। आखिरी बात करना चाहता हूँ, पूरी कायनात के अंदर
पूरी कायनात के अंदर बनी इसराइल से बड़ा मजलूम कोई नहीं और फिरौन से बड़ा जालिम कोई नहीं। फिरौन से बड़ा जालिम कोई नहीं गुजरा और बनी इसराइल से बढ़कर मजलूम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अगर बनी इसराइल जैसे मजलूमों को मैं उन जालिमों पे गालिब कर सकता हूँ और फिरऔन जैसे जालिमों को पानियों में गर्क करके बनी इसराइल को सारी कायनात का वारिस बना सकता हूँ, तो फिर आज के मुसलमानों ये मत समझना कि सारी जिंदगी ये मुसलमान मजलूम और मकहूर बन के जिंदगी गुजारेंगे, बल्कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के लश्कर आ जाएंगे और सारी कायनात के काफिरों को खत्म कर देंगे और मुसलमान इस कायनात में गालिब आ जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएंगे, जब हम अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएंगे, जब हम एक अल्लाह को मानने वाले बन जाएंगे। हर चीज ते कादर कदीर है तू, जो चाहे सो करके दिखा देना है। हर चीज ते कादर कदीर है तू, जो चाहे सो करके दिखा देना है। जंगल दे विच बच्चे दे हेठ पैरों जम जम दा चश्मा चला देना है। ते मूसा कोई अग दा अंगारा सी लैन टुरिया, मूसा अलैहिस्सलाम कोई अग दा अंगारा सी लैन टुरिया, तू पैगंबरी कर अता देना है, तू पैगंबरी कर अता देना है। जिस दरिया विच मूसा नू पार कीता, उसे दरिया विच फिरऔन डुबा देना है। ते बंद कमरे दे विच मरियम ताई बेमौसम फल अता देना है। डिगे खूह विचों कड के यूसुफ ताई तख्त मिस्र दा कर अता देना है, तख्त मिस्र दा कर अता देना है। ते भला हाथी ते कीड़ी दी की निस्बत, तो अपनी कुदरत दे मंजर दिखा देना है। मकसद होवे जे हाथी नू मारने दा, ओंदी सुंड ते कीड़ी नू लड़ा देना है। ते अबरा काफिर सी काबे नू ढाने आया, तू अबाबीला नू हुक्म सुना देना है। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अबरा काफिर सी काबे नू ढाने आया, तू अबाबीला नू हुक्म सुना देना है। ते किते पुत दिया नाले माल दौलत अपनी रहमत दी बारिश बरसा देना है। किते पुत ना तिया ते ना माल दौलत, सारी जिंदगी इंजी लगा देना है। ते कोई बेटे दे मुंह नू तरसदा है, तू तिया ही तिया चाह देना है। ते कोई बेटी दा चाह भी रखदा है, तू मुंडियां दी मुंडेर अता देना है। तेरी सिफत ते मौला मुकनी नहीं, मैं अपनी गल मुका देना है। अल्लाह को दुआ है जो कुछ मैंने बयान किया है, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, जिस तरह बनी इसराइल पे जुल्म हुए, आज हम पे वैसे जुल्म नहीं हुए। जिस तरह वो गुलाम थे, आज हम वैसे गुलाम नहीं। हमें कोई रोक टोक नहीं है। हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह की तौहीद को समझना चाहिए और दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना चाहिए, किसी और से अपनी जबीन न्याज नहीं झुकानी चाहिए, किसी और से मदद और इस्तिगासा नहीं करना चाहिए। इससे अल्लाह नाराज हो जाता है और ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कुरानी वाक़यात को सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा कान इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।